हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि आप लोग का जो है बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ रहा है और ऐसे में आप लोग का तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर एग्जाम में ग्राफ को कैसे बनाते हैं, जरा ग्राफ को आप लोग जो है सिखा दीजिए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं ग्राफ, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आज मैं आपको इस तरीके से ग्राफ बताने वाला हूं, इतना सरल भाषा में बताने वाला हूं, इतना आसान भाषा में बताने वाला हूं कि अगर आपने मुझे जो है 5 से 10 मिनट का समय दिया, यानी इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपका 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अगर आप कॉपी पेन नहीं भी निकालते तो बस खाली क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, सबसे पहली बात, ग्राफ बनाना आज हम लोग सीखते हैं। 5 मार्क्स हम लोग एकदम मुट्ठी में कर लेते हैं और सारे बच्चों एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ग्राफ से जो हमारा क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में आता कैसे है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए तो बाबू, आपका सबसे पहली बात, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ बनाइए और आपके पास इस तरीके से 2 समीकरण दे देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 2 समीकरण दे देगा। मान लेते हैं कि हमारा पहला नंबर का समीकरण है और ये बाबू हमारा दूसरा नंबर का समीकरण है, ठीक है। ओके, बस इतना सा ही आपके पास क्वेश्चन रहेगा और आपको जो एक अलग से पेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अलग से आपको प्यारे बच्चे ग्राफ का कॉपी दिया जाएगा। अभी हमारे पास तो नहीं है, तो मतलब समझिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो क्वेश्चन पेपर में उसी में आपका जो लास्ट साइड में एक आपका ग्राफ वाला पेज रहेगा, उसको बर्बाद नहीं करना है। पहली बात, कैलकुलेशन अच्छे से करना है और एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ ग्राफ मेरा सही बन रहा है, देन आपको उस पर ग्राफ बनाने के लिए शुरू करना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या चीज से बनाना है? तो पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल करना है, कलम से ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात, ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास अब यहां पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर से हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण का जो है हम यहां पर एक टेबल तैयार करेंगे। अब टेबल क्या होता है, एकदम ध्यान से आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहली बात बाबू, हम यहां पर लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है कि या तो, अब हमारे पास समीकरण तो 2 ठो है ही, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण तो है ही, हमने नंबर 1 और नंबर 2 भी कर दिया। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। कहां से लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। तो बाबू आप समीकरण फर्स्ट को पहला बार लिख दीजिए। हमारे पास समीकरण पहला में क्या था? तो पहला वाला हमारा समीकरण है 2x प्लस में आपका y बराबर में आपका 6 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। तो पहला वाला समीकरण हमने लिख दिया। अब यहां से क्या करेंगे कि इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो आपका x है, एक तो आपका y है। करना क्या होता है कि x या तो y को अलग करना होता है, ठीक है, यानी कि एक साइड करना होता है। तो y तो यहां पर हमारा ऑलरेडी अकेले है, तो मैं सोच रहा हूं कि y को इधर ही रखूं, बाकी के मैं सबको उधर भेज दूं। तो देखिएगा हमारे पास बाबू क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का आपका 2x। ये देखो y अकेले हो गया ना, y एकदम बिल्कुल आपका अकेले हो गया। तो यही हम लोग को करना था। अब किसी बच्चा के मन में होगा कि क्या सर हम यहां पर x को अकेले नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपका जो मन है वो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हमने y बराबर समथिंग निकाला है। यहां के बाद बाबू आपको क्या करना है कि टेबल तैयार करना है। कैसा टेबल? देखिए इस प्रकार का आपको जो एक टेबल तैयार करना है, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या करना है, यहां पर x लिख दीजिए, यहां पर आपको y लिख देना है। अब करना क्या है कि जो हमारा y बराबर समथिंग आया, तो हम यहां पर वैल्यू रख करके देखेंगे। यहां पर हम बाबू वैल्यू रखेंगे। मान के चलो कि x बराबर हम 0 रखते हैं। x बराबर कितना रखते हैं? 0 रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x बराबर इसमें 0 डालूंगा तो y बराबर कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। और अगर बाबू मान करके चलो कि x बराबर हम 2 ले लेते हैं, x बराबर कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x बराबर 2 लूंगा तो y बराबर कितना बचेगा? 2 2 जा 4 और 6 में से 4 घटेगा तो आपका y बराबर 2 बचेगा, ठीक है। यानी x बराबर 2 तो y बराबर ही आपका 2। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब सुनिएगा जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं वैल्यू टेबल। क्या बोलते हैं? वैल्यू टेबल। तो वैल्यू टेबल हमने तैयार कर लिया, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल था उसे हमने वैल्यू टेबल तैयार कर लिया। लेकिन यह जो हमारा वैल्यू टेबल ये पहला नंबर समीकरण का है। सेम काम हम दूसरा नंबर समीकरण के लिए भी करेंगे। तो अब यहां से हम बाबू लिखेंगे समीकरण नंबर सेकेंड से। कौन सा समीकरण से? समीकरण नंबर सेकेंड से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं समीकरण सेकेंड से। अब हमारा समीकरण नंबर सेकेंड क्या है उसको यहां पर हम एक बार लिख देंगे। क्या है समीकरण नंबर सेकेंड? हमारा है 4x माइनस आपका 2y बराबर में आपका 4 है, ठीक है। अब यहां से फिर हम क्या करेंगे, x या y को अलग कर लेंगे। तो बाबू कितना हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा 4x बराबर 4 प्लस में आपका 2y। तो यहां से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा बाबू 4 प्लस में 2y, अब बट्टा में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए
यहां के बाद हम क्या करेंगे, फिर से जैसा हमने यहां पर टेबल तैयार किया था वैसा ही हम लोग टेबल तैयार कर लेंगे। तो कुछ भी आप यहां पर वैल्यू को रख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। यहां पर जो हम रखते हैं ना वैल्यू, जैसे ये देखो, किसी बच्चे को ये भी डाउट होगा कि सर एक्स और बाई का वैल्यू क्या रखे, तभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप एक्स बराबर समथिंग निकाले हो तो वैल्यू आपको बाई में रखना है, ठीक है। किस में रखना है, पहले बाई में रखना है। तो पहले बाई बराबर हम सोचेंगे कि क्या रखेंगे, तो मैं सोचो बाई बराबर 0 रख देता हूं। तो 0 1 2 कुछ भी रख दो, बाई के जगह पे आपका जो मन है वो रखिए। लेकिन एक सिंपल सा अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं कि क्या रखना होता है, तो ऐसा वैल्यू रखिए कि इसको कैलकुलेशन के बाद थोड़ा सा अच्छा नंबर मिले। जैसे मान के चलो मैं रख देता हूं 20, तो 20 रखने पर तो मुझे लग रहा है कि अच्छा वैल्यू मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहीं पे बात करूं, यहां पर अगर मैं रख देता, सोचो कि 6 रख देता, तो 6 दूनी 12 हो जाता, 6 में से 12 घटेगा तो -6, तो माइनस में आगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा रहे और पॉजिटिव में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर जैसे कि रखा हूं अगर 0, तो अगर मैं बाई के जगह पर मैं 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और 4/4 बचेगा, यानी कि आपका यहां से 1 बचेगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से हमें छोटा छोटा वैल्यू लेना है, ठीक है। जैसे कि आप मान करके चलो कि यहां पर मैं बाई के जगह पर मैं ले लेता हूं 2, तो अगर मैं बाई बराबर आपकी बार में 2 ले लेता हूं तो बाबू देखिएगा जरा ध्यान से, 2 दूनी 4 बनेगा और 4 + 4 यानी कि आपका 8 बनेगा, और 8 को मैं अगर 4 से भागा दूंगा तो ये आपका 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ये तो आपका हो गया, कहानी खत्म ना। अब देखिए इतना ही काम करना होता है, जो मेन रूप हमारा होता है ग्राफ का। और सुनिए बाबू, ये जो आपका पोर्शन इतना है, इसको आपको रफ वाला मतलब ग्राफ वाला कॉपी में नहीं लिखना है, जो आपका लाइन वाला कॉपी होता है ना, उसी वाला कॉपी में लिखना होता है। और जो आप ग्राफ अब हम लोग बनाएंगे, बस इस खाली ग्राफ को क्या करेंगे, तो ग्राफ को बाबू जो है ग्राफ वाला कॉपी में लिख देंगे, ठीक है। इतना अभी तक जो हम यहां पर किए हैं काम, इसको हम क्या करेंगे, लाइन वाला कॉपी में ही लिखेंगे, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, जिस पे आप आंसर लिखोगे उस पर लिखोगे। लेकिन अब जो हमारा ग्राफ वाला काम है उसको हम ग्राफ वाला कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे कैसे, ये जो वैल्यू है ना, इसको हमें क्या करना है, लोकेट कर देना है, ठीक है। पहली बात, कोई भी आपका निगेटिव में है क्या, कोई भी पॉइंट निगेटिव में नहीं है, तो सारा पॉजिटिव में ही है। तो हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एकदम सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं यहां पर बाबू क्या कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा सभी बच्चे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा इसको हम मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को साफ तरीके से दिख सके। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं कि इसको जो है बाबू यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां से देखिएगा, एक लाइन मैंने इधर ड्रॉ कर दिया और एक लाइन में इधर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि एक हमारा एक्स अक्ष होगा, एक हमारा वाई अक्ष होगा। ये हमारा एक्स हो गया और इधर वाला आपका एक्स डैश होता है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु होता है जिसका नियामक आपका 0,0 होता है, बताने का जरूरत नहीं है। ये हमारा बाई वाला है, ये बाबू आपका अच्छा ये बाई है, ये हमारा बाई डैश है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब सुनिए, अब मैं यहां पर अपने हिसाब से सपोज करो कि सेलेक्ट कर लेता हूं, हालांकि आपके जो ग्राफ वाला कॉपी रहेगा, पेज रहेगा, उसमें आपका लिया हुआ रहेगा। ये सपोज करिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये बाबू आपका 4 है, और ये हमारा 5 है, और ये हमारा 6 है। ऊपर भी हम थोड़ा बहुत पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। 1 है, ये हमारा 2 है, और ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ग्राफ में तो आपका साफ साफ लिखा हुआ रहता है, सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पर से पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो बाबू ध्यान से देखिएगा। पॉइंट हमारा पहला क्या है, पहला क्या है कि अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर हमारा 6 आएगा। तो x बराबर बाबू 0 कहां है, तो x बराबर हमारा 0। अच्छा, मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा y का जो वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, y का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर मैं ले लेता हूं 6 वाला पॉइंट है, ठीक है। ओके, आइए, कह रहे हैं कि अगर मैं x बराबर 0 तो y बराबर 6, तो x बराबर 0 तो यहीं पर होगा और y बराबर 6 देखो यहां पर होगा। तो यहां पर से आकर के मुझे पहला वाला पॉइंट मिलेगा, दैट इज x, 0 और y, आपका 6, यानी कि 0,6 पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा में कह कि अगर मैं x बराबर 2 लेता हूं तो y बराबर भी 2 चाहिए। तो x बराबर 2 बाबू यहां आएगा, y बराबर अगर मैं ऊपर 2 जाऊंगा तो थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा, और मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसके गड़बड़ा गया, हाँ ये मुझे घबरा रहा है। आप देखिए आगे जरा बढ़ गया हूं मैं, और इधर से भी देखिए आपका 2। तो ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये आपका बाबू 2,2 है। कितना है, 2,2 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं पॉइंट को मिला ही लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको मिलाता हूं ग्रीन वाला कलर से, देखते रहिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। मैं इसको ग्रीन वाला कलर से मिलाता हूं, और ये रहा हमारा ये वाला रेखा, ठीक है। ये रहा हमारा ये वाला रेखा, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा और मूव कर देता हूं ताकि सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
ओके, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम सब कुछ एकदम सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, आपको स्केल रख करके एकदम ड्रॉ करना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्केल को एकदम रख करके ड्रॉ करना है, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यस, अब देखिए एकदम मिल गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, परफेक्ट तरीके से मैंने मिला दिया ना। इसको थोड़ा सा और ऊपर ही लेकर के जाते हैं। हाँ, तो ये जब आप देख रहे हो एकदम पॉइंट से पॉइंट आपको मिलाना है। चलिए हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो, आइए थोड़ा सा जरा ध्यान से देखते हैं। ये हमारा हो गया, मिल गया, और ये बाबू हमारा मिल गया, ठीक है। तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो, ये किसका समीकरण है? हालांकि इसका जो समीकरण है वो हम लिख देंगे, पहला वाला समीकरण का ग्राफ था तो 2x प्लस बाई बराबर 6, 2x प्लस बाई बराबर आपका 6, ठीक है। अब आइए दूसरा वाला, कर x बराबर 1 तो y बराबर 0। बाबू x बराबर 1 आपका कहां है? x बराबर 1 यहां पर आपका, और y बराबर 0 यानी कि आपका यही वाला पॉइंट होगा। गुड। अब देखिए आगे आपका कह रहा है कि x बराबर 2 तो y बराबर भी आपका 2। बाबू x बराबर आपका 2 कहां होगा? x बराबर 2 आपका यहां है, y बराबर 2 यहां है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मुझे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाइए, इसको भी हम मिला लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिला लेते हैं। ये देखिए, ये वाला आपका पॉइंट होगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला आपका पॉइंट होगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम एक एक चीज सभी बच्चों को समझ में आएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा और, हाँ ये ज्यादा हो गया। गुड। अब देखिए जरा ध्यान से, इन दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला पॉइंट, और ये वाला हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों मिल रहा है। अच्छा, इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण बाबू क्या होगा? ये जो आप लाइन देख रहे हो, इसका समीकरण क्या है? दूसरा वाला, 4x माइनस 2y बराबर 4। यहां पर लिख दीजिए 4x माइनस 2y बराबर में आपका 4, ठीक है, हो गया। अब देखिए, ये हमारा तो हो गया ग्राफ। अब इसका फाइनल आंसर क्या होता है? तो जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि कट करती है, दैट इज द फाइनल आंसर। वही आपका प्यारे बच्चों असली आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे, अगर तो यहां से अगर मैं लिखूंगा कि अतः x बराबर कितना, तो x बराबर कितना होगा? यहां पर दोनों लाइन काट रहा है, तो यहां पर x बराबर 2 है और y बराबर 2 है। यही हमारा राइट आंसर होगा, x बराबर 2, y बराबर 2। इस समीकरण का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? x बराबर 2, y बराबर 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ग्राफ आपका बन करके तैयार है, 5 नंबर आपको मिलेगा, मुट्ठी में हो गया 5 नंबर, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। समझ में आया? अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं और एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे देता हूं। पहली बात, आपके पास 2 समीकरण रहेगा, समीकरण पहला से आप चलोगे, उसके बाद ये आप वैल्यू टेबल तैयार करोगे। तैयार करने के लिए आपको x या y को अलग कर लेना है, बाकी को उस साइड फेंक देना है। यहां पर जो इधर फेंकोगे उसमें वैल्यू डालना है अलग अलग। x में हम वैल्यू डालेंगे, x 0 लिया, 2 लिया, आपका मर्जी जो ले सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 से करना है, वैल्यू टेबल तैयार करेंगे और दोनों पॉइंट को हम लोकेट कर देंगे। ये आपका ग्राफ बनकर के तैयार हो गया, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये रहा बाबू आपका होमवर्क। और जिन जिन बच्चों से बन जाएगा ये वाला, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका फाइनल आंसर कितना होगा, ठीक है। इसका बाबू फाइनल आंसर जो होगा, ग्राफ आपका कहां पर कट करेगा, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग ग्राफ एकदम बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब आपका 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अगला टॉपिक प्यारे बच्चों आपको कौन सा परेशान कर रहा है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, उसमें मैं वीडियोज बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।